नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बात बिहार में नई सरकार की हो रही है। नए कैबिनेट का गठन हो चुका है। सामाजिक संतुलन को साधने की कोशिश की गई है और तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि हम A to Z की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो देखिए तेजस्वी यादव ने भूमिहार को भी मंत्री बनाया है और भूमिहार की तलाश के लिए वे कहां तक चले गए, इस बात को भी समझिए। हालांकि भूमिहार समाज में कुछ नाराजगी दिख रही है क्योंकि हिस्सेदारी कम होने की बात हो रही है, लेकिन यह तो तय था कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उनको उतना ही मंत्री पद मिलना था। विधायक यदि यादव अधिक हैं तो उन्हें मिलता ही, मुसलमान अधिक हैं तो उन्हें मिलता ही। खैर, तो देखिए तेजस्वी यादव ने भूमिहार की तलाश कहां से की। आपको मालूम है कि 2020 में जब चुनाव लड़ा गया बिहार विधानसभा का, तो आरजेडी ने सिर्फ एक भूमिहार को टिकट दिया था, अनंत कुमार सिंह मोकामा वाले। वे जीते भी। अनंत सिंह मोकामा की जरूरत है, इस बात को आप समझते हैं। लेकिन जब एनडीए की सरकार खत्म हुई, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तो आरजेडी के समक्ष यक्ष प्रश्न पैदा हुआ कि यदि हमें भूमिहार को मंत्री बनाना है तो बनाए कहां से। देखिए, जो आरजेडी ने मंत्री बनाए हैं तेजस्वी यादव समेत कुल 17, उनमें 16 बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, मतलब जीते हुए विधायक हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के समक्ष प्रश्न यह था कि भूमिहार तो है ही नहीं। और तेजस्वी यादव ने समाज को कह रखा है, प्रदेश को यह संदेशा दे रखा है कि हम A to Z की बात करेंगे। ठीक है, ब्राह्मण छूट गए। देखिए, भूमिहारों में थोड़ी उदासी इसलिए है कि पहले जीवेश मिश्रा थे बीजेपी से और उधर से जेडीयू से विजय कुमार चौधरी थे। तो विजय कुमार चौधरी तो फिर से बन गए जेडीयू से, लेकिन एक और गिनती किया करते थे भूमिहार समाज के लोग कि विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो इस बार अवध बिहारी चौधरी जाति से यादव हैं, आरजेडी से हैं, उनके बारे में चर्चा है कि वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। तो खैर, तो आरजेडी ने तलाश कहाँ पूरी की। आरजेडी को जब जीते हुए विधायक नहीं मिले तो आरजेडी ने भूमिहार को मंत्री बनाने के लिए बिहार विधान परिषद के सदस्य को चुना। अब बिहार विधान परिषद में देखिए, आपको मालूम होगा कि कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए थे त्रिस्तरीय पंचायती राज के बिहार विधान परिषद के लिए। तो तेजस्वी यादव ने 3 भूमिहारों को टिकट दिया था, इंजीनियर सौरभ कुमार, कार्तिक मास्टर और अजय सिंह। तीनों के तीनों जीत गए। अब सवाल पैदा ये होता था कि इन तीनों में से किसको बनाएं। पहले चर्चा होती रही इंजीनियर सौरभ कुमार की, लेकिन कल दोपहर के बाद से ही यह बात स्पष्ट हो गई थी कि कार्तिक मास्टर बन रहे हैं मोकामा वाले। तात्कालिक वजह भी है कि आपको पता है कि अनंत सिंह की सदस्यता आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद समाप्त हो गई है। अब मोकामा में चुनाव लड़ा जाना है, उपचुनाव होना है। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहां से उम्मीदवार होंगी आरजेडी की। तो ऐसे में कार्तिक मास्टर पर दांव लगाया है तेजस्वी यादव ने, और यह जानकर आप दंग रह जाएंगे कि कार्तिक मास्टर को किस बात का मंत्रालय मिला है, कौन सा विभाग मिला है। तो तेजस्वी यादव ने कार्तिक मास्टर को बिहार में A to Z पॉलिटिक्स करने के कारण कार्तिक मास्टर को बिहार का लॉ मिनिस्टर बना दिया है, बिहार का कानून मंत्री बना दिया है। आप समझ सकते हैं कि जब वे कानून मंत्री हो गए तो उनके यहाँ सलामी ठोकने कौन कौन लोग जाएंगे। ठीक है, इस विभाग का वास्ता पब्लिक से बहुत नहीं है, लेकिन कानून से बहुत है, अदालतों से बहुत है, और कार्तिक मास्टर बन गए हैं बिहार के कानून मंत्री। तो आपने इस बात को समझा होगा इस वीडियो में कि भूमिहार को मंत्री बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने कहां तक सर्च किया और किस तरीके से उन्होंने अपने सर्च ऑपरेशन को पूरा किया और फिर बिहार मंत्री परिषद में भूमिहार को हिस्सा दिया। एक लंबे समय के बाद, एक एरा था जब लालू यादव अखिलेश प्रसाद सिंह और बैद्यनाथ पांडे को मंत्री बनाया करते थे, लेकिन उसके बाद भूमिहारों का मंत्री बनना या भूमिहारों को टिकट मिलना आरजेडी से दूभर लगता था। लेकिन अब तेजस्वी यादव नए जमाने की राजनीति कर रहे हैं, युवा हैं, नई सोच है और कह रहे हैं कि समरस समाज सबको लेकर चलना है। तो आज
ये सारा डेवलपमेंट आपने आरजेडी के भीतर देखा होगा। तो और भी आपको हम खबरें बताते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।